नाउ लेट्स स्टार्ट बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अभी बिटवाइज एंड ऑपरेटर को हमको परफॉर्म करना है, तो पहले हम उसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 0 0 1 1, बी इक्वल्स टू 0 1 0 1, और ए एंड बी मीन्स हम क्या करेंगे, ए एंड बी को क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है तो 0 आंसर, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो भी 0, अगर 1 1 है तो ही 1 आता है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है बिटवाइज एंड ऑपरेटर के। मैं 10 बार क्यों रिपीट कर रही हूँ बिटवाइज एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको हमारा आउटपुट मिलेगा, आंसर मिलेगा। बिटवाइज ऑपरेटर में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नो डाउट। ओके, तो हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अभी मैंने एग्जांपल लिया 12 नंबर और 25। ओके, 12 नंबर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 नंबर को और 25 नंबर को। तो मैंने क्या किया है, 12 नंबर और 25 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया। ओके, तो मैंने दोनों नंबर को सीक्वेंसली एक के नीचे एक लिख लिया। पहले 12 नंबर को लिखा, बाद में 25 को लिखा। ठीक है, ये दिस इज द एग्जांपल, जनरल एग्जांपल। अभी मुझे इन दोनों में क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म, एंड ऑपरेशन। ओके, तो अभी मैं लास्टली ये डिजिट से, ये 0 एंड 1 ये डिजिट से मैं स्टार्टिंग करूँगी। ओके, तो 0 प्लस 1, सॉरी अभी इनके एंडिंग करनी है, तो एंडिंग अकॉर्डिंग टू अभी हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 0 1 है तो आंसर क्या आएगा, 0 1। ट्रुथ टेबल में देखो 0 1 है, मतलब 12 को हम कंसिडर कर लेते हैं ए, और बी 25 को कंसिडर कर लेते हैं बी। तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा आंसर 0। अगर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0 है तो भी आंसर क्या आएगा 0, 1 0 है तो भी 0, 1 1 है तो ही 1 आएगा। ओके, फिर अगेन 0 1 0, फिर 0 0 है तो वो पूरे नंबर के आएंगे 0 ही आएंगे। ये 8 बिट पैटर्न मैंने लिया है। ठीक है, इसके पहले हमने 8 बिट पैटर्न, 4 बिट पैटर्न क्या होता है ये आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में ही समझा दिया। ठीक है, तो अभी देखो एंड ऑपरेशन का सीक्वेंस आ गया। आंसर क्या आया है, एंड करने के बाद 0 0 0, 4 टाइम्स 0 1 0 0। तो मैंने इसको वही सीक्वेंस में उसको अरेंज कर दिया, कुछ नहीं, वो नंबर के ऊपर मैंने वो सीक्वेंस लिख दिया, 28 64 32 16 8 4 2 1। ओके, अभी देखो किस नंबर के ऊपर, किस नंबर के 1 किसके ऊपर आया है, सॉरी 1 के ऊपर कौन आया है, 8। तो बाकी के डिजिट क्या है, 0 0 है, तो हाँ, और सिर्फ 1 के, तो 1 सिर्फ किसके ऊपर आया है, 8 के ऊपर आया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डेसिमल नंबर क्या मिला है हमको, 8। ओके, सो हमको अगर हम प्रोग्रामिंग में 12, अगर ए की वैल्यू 12 देते हैं और बी की वैल्यू 25 देते हैं और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोनों में, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 8। ओके, तो दिस इज द एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ये बेसिक लॉजिक है, ये बेसिक ऑपरेशन है कि आपके प्रोग्राम में एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे प्रोग्रामिंग में।